हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में कि यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से 2025 सत्र में एमएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहां पे एमएड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए हमें CUET PG का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ज़्यादातर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें एडमिशन हमें CUET PG एग्ज़ाम के थ्रू ही मिल पाता है। तो ठीक उसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो 2025 का CUET PG का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बैठना पड़ेगा और हाईएस्ट स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे एमएड में एडमिशन हो पाएगा। हाईएस्ट स्कोर आपको इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो इंडिया की टॉप नंबर 2 की यूनिवर्सिटी है एमएड कोर्स के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपसे बात करेंगे अबाउट ऑफ DU के बारे में कि दिल्ली विश्वविद्यालय की शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका विज़न क्या है, कोर वैल्यू क्या है, स्टडी इन्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एडमिशन प्रोसेस की भी हम बात करेंगे और एमएड कोर्स करने की एलिजिबिलिटी क्या है, एमएड कोर्स का फ़ीस कितना है और यहाँ पे एमएड में एडमिशन लेना है तो CUET PG का सिलेबस क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल के अंदर सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, क्या सबको हॉस्टल मिलता है, टोटल सीट एमएड की कितनी है, कट ऑफ कितना जाता है, पेपर पैटर्न क्या होगा CUET PG एग्ज़ाम का और काउंसलिंग प्रोसेस क्या है DU के अंदर, वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जब भी आपका CUET PG 2025 का फॉर्म आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर सूचना दूंगा और वीडियो बनाने से पहले टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मैं नोटिफिकेशन सेंड करता हूं। जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसकी PDF आपको वहां पे सेंड करता हूं और बताता हूं कि फॉर्म आ गया है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप किसी भी कीमत पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जब भी दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएड का फॉर्म आएगा यानी CUET PG 2025 का जब भी फॉर्म आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट है आपकी admission.uod.ac.in। इस URL पे आप जब जाएंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसमें जो एडमिशन वाला सेक्शन है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे और 2025 सत्र में जब भी एडमिशन के लिए लिंक ओपन होगा, CUET PG का फॉर्म आ जाएगा तो वहाँ पे आपको CUET PG का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, प्रोस्पेक्टस अपलोड किया जाता है ईयर 2025 का, तो जिसके थ्रू आप जान पाते हैं कि आप जिस कोर्स के लिए आवेदन करने वाले हैं उस कोर्स के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में CIE यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एमएड की सीट है, इसके अलावा और एमएड की सीट वहाँ नहीं है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन .du.ac.in ये उसका URL है। यदि आप एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वाला सेक्शन में जाने के लिए ये URL आप यूज कीजिएगा CIE.du.ac.in।
इसके बाद मैंने आपको बताया ही कि जो DU है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके लिए आपको CUET PG में अपियर होना पड़ेगा, जो CUET PG 2025 का एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको हाईएस्ट स्कोर गेन करना होगा, तब जाके आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो पाएगा। हाईएस्ट स्कोर इसलिए गेन करना पड़ेगा क्योंकि ये इंडिया की टॉप नंबर 2 की यूनिवर्सिटी है फॉर एमएड कोर्स के लिए। तो CUET PG के परीक्षा के द्वारा आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इट मीन्स कि CUET PG का जो स्ट्रक्चर होगा 2025 का, उसको आपको फॉलो करना होगा। CUET PG का पेपर पैटर्न, CUET PG का सिलेबस, ये चीज़ें आपको फॉलो करना होगा। तो CUET PG 2025 का क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे एग्ज़ाम कराएगा NTA आपका एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो CUET PG का एग्ज़ाम कराता है। तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। CUET PG 2025 का फॉर्म कब आएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आप वीडियो के लिंक में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो एडमिशन के लिए आपको CUET PG का स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका नाम है योगेश सिंह और वो यहाँ के ऑनेबल वाइस चांसलर हैं। और जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, उनको ये मैसेज दिए हैं और आप दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल पे जाइएगा तो वो मैसेज आपको दिखता है। तो आइए दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में हम आपको कुछ पहले बताते हैं कि क्यों आपको यहाँ से ही एमएड करना चाहिए। इसके बाद हम तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज अ प्रीमियर यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री with a venerable legacy and international acclaim for highest academic standards, diverse educational programs, distinguished faculty, illustrious alumni, varied co-curricular activities and modern infrastructure। तो ये यहाँ पे बोला किया जा रहा है कि जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये एक आपके देश की प्रीमियर यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी अपने साथ में अपने वेनरेबल लेगेसी को लिए हुए है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक छवि है, विशिष्ट संकाय के लिए जानी जाती है। शानदार यहाँ पे आपको छात्र देखने को मिलते हैं, इलुस्ट्रियस एलुमनी देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। विविध सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, वेरिएड को करिकुलर एक्टिविटीज़ और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अपनी प्रतिष्ठित विरासत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रशंसा होती है इस विश्वविद्यालय की। तो उसके साथ उच्चतम शैक्षणिक मानकों के साथ ये विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है आपके भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसने अपनी ख्याति को प्राप्त किया है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें और क्या बोला जा रहा है कि ओवर द मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस द यूनिवर्सिटी हैज़ सस्टेन्ड द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हायर एजुकेशन। तो ये बोल क्या रहा है कि अपने कई साल के अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्सिटी ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में कंटिन्यू किया है। और इसके आगे यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू नेशन बिल्डिंग एंड अनफ्लिंचिंग एडहेरेंस टू यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन इट्स मोटो निष्ठा धृति सत्यम, जिसका कि अर्थ होता है निष्ठा से डेडिकेशन, स्टीडफास्टनेस एंड ट्रूथ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये राष्ट्र निर्माण के प्रति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर चल रहा है ये विश्वविद्यालय और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का अटूट पालन कैसे हो, इसके आदर्श वाक्य में झलकता है, इसके मोटो में झलकता है, परिलक्षित होता है। और इस विश्वविद्यालय का जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो आपका क्या है, निष्ठा धृति सत्यम, यानी कि एक डेडिकेशन है, एक धैर्य है और सत्य है। तो डेडिकेशन छात्रों के प्रति है,
राष्ट्र निर्माण हमें करना है, तो उसका एक धैर्य के साथ एक विजन भी है इसके पास, और ये जो सारे मूल्य हैं इसके प्रति सत्यता से ये काम भी कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे कि इस्टेब्लिश इन 1922 यानी कि 1922 में ये जो आपकी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी। और जिस समय स्थापना हुई थी तो उस समय ये टीचिंग एंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बाय एक्ट ऑफ द देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली शिक्षण अनुसंधान आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1922 में ये इस्टेब्लिश हुआ केंद्रीय विधानसभा अधिनियम के तहत एक एकात्मक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी उस समय। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन टीचिंग रिसर्च एंड सोशल आउटरीच हैज मेड द यूनिवर्सिटी अ रोल मॉडल एंड ट्रेंड सेटर फॉर अदर यूनिवर्सिटीज। शिक्षण अनुसंधान और सामाजिक आउटरीच में उत्कृष्टता के लिए, अपनी एक्सीलेंसी के लिए, ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए कि हमें शिक्षण में अच्छा करना है, रिसर्च में अच्छा करना है, सोशल आउटरीच में अच्छा करना है, तो उसके लिए ये कमिटेड रहता है और अपने कमिटमेंट के लिए ही इस यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटी के लिए रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। जो बाकी के विश्वविद्यालय हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं कि हम भी कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द विजिटर। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो इसके विजिटर रह चुके हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चांसलर। वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं वो इसके चांसलर हैं। और एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द प्रो चांसलर। जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो प्रो चांसलर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कितना अच्छे तरीके से काम होता होगा, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पे जो बैठे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिगनिंग विथ 3 कॉलेज एंड 750 स्टूडेंट्स। इसकी शुरुआत हुई थी 3 कॉलेज और 750 विद्यार्थियों के साथ, लेकिन फिर उससे ग्रो करते करते ये आज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, यानी भारत में एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में इसको देखा जाता है। आज यहाँ पे 16 फैकल्टीज़ हैं, ओवर 80 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं, और इसी के संख्या में कॉलेजेस भी हैं, और 7 लाख से प्लस में स्टूडेंट हैं। 500 प्रोग्राम्स हैं, और जो 500 प्रोग्राम्स हैं वो एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा अप्रूव्ड हुए हैं, उनको मान्यता मिली है। और जो 209 ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको नैक से मान्यता मिल जाए उस पर विचार किया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पढ़ना मतलब कि आप राष्ट्र निर्माण के लिए वर्क कर रहे हैं, और भविष्य के आप बहुत ही कीमती एक भारत की संपत्ति के रूप में देखे जाएंगे। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज ये शुरुआत हुई थी इस विश्वविद्यालय की 3 कॉलेज 750 स्टूडेंट के साथ, और आज यहाँ पे 7 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, 16 फैकल्टीज़ हैं, 86 डिपार्टमेंट्स हैं, 91 कॉलेजेस है। इसका मिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें भारत को क्या करना है, विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत 2047 का टाइप है इस यूनिवर्सिटी से, और ये जो यूनिवर्सिटी है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर चल रही है कि विकसित भारत बनाने में हम अपने विश्वविद्यालय के द्वारा कैसे योगदान दे सकते हैं। विजन की बात कर लें तो विजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू इम्पार्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, नर्चर देयर टैलेंट, प्रमोट देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, शेप देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, देयर बाई enabling them to achieve their full potential।
यानी कि इसका एक विज़न ये है कि छात्रों को उनकी प्रतिभा को निखारने, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और उनको प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट को शेप देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और रिसर्च एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके अंदर पर्याप्त क्षमता विकसित हो सके और वो किसी भी काम को करने के लिए सक्षम बनाए जा सकें। तो इसका एक विज़न है। फिर इसके बाद आप इसका दूसरा विज़न देख सकते हैं। दूसरा विज़न है टू फॉस्टर एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स द ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रमोट्स इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि यानी कि जो डी के अंदर आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा वो न्याय संगत होगा, इंक्लूसिव यानी समावेशी होगा, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट है, सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देता है ये यूनिवर्सिटी, उसका समर्थन करता है और ये समर्थन करता है छात्रों की समग्र भलाई हो सके, यानी कि वो उनका कितना अच्छा वेल किया जा सके और संस्था की वृद्धि हो सके, यानी यूनिवर्सिटी का कितना नाम ऊंचा हो सके और विकास को कैसे हम बढ़ावा दे सके। मैंने बताया ना विकसित भारत 2047 के विजन को भी लेकर ये काम कर रहा है। फिर आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं टू एक्सटेंड एकेडमिक एंड रिसर्च आउटकम टू सपोर्ट एंड क्रिएट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट। कि ये एक्सटेंड करता है एकेडमिक एंड रिसर्च आउटकम को सपोर्ट करता है जिससे कि क्रिएट हो सके एक स्थायी समाधान, सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्रिएट हो सके। किसके लिए? परिवर्तन लाने के लिए, यानी कि परिवर्तनकारी विकास के लिए। जिन चीज़ों के कारण विकास नहीं हो पा रहा है उन चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन को खोजने के लिए ये एकेडमिक और रिसर्च आउटकम्स को बढ़ावा देता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगला विजन है टू इंस्टॉल लव, डिवोशन एंड नेशनल प्राइड, फॉस्टरिंग लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी इन अलाइनमेंट विथ द प्रिंसिपल ऑफ राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट के भाव को लेकर ये काम करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेम, भक्ति और राष्ट्रीय गौरव, नेशनल प्राइड को बढ़ावा देने के लिए ये नेशन फर्स्ट के सिद्धांत के अनुरूप वफादारी और ईमानदारी को बढ़ावा देता है कि जितने भी यूनिवर्सिटी के ड्यूटी हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग हैं वो पूरे ईमानदारी से वर्क करें। इसके बाद लास्ट विजन इसका आप देख सकते हैं कि टू ब्रॉडेन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इनिशिएटिव्स एंड लीडरशिप। कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो पहल करना चाहें किसी भी चीज़ के लिए, जो पहल करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उनके अंदर व्यापक रूप से बन पाए और वो नेतृत्व के लिए भी तैयार हो सके। क्योंकि आप जनरली देखते होंगे कि डीयू से जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स होते हैं वो देश में बड़े बड़े काम करते हैं, तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप इसके कोर वैल्यू भी देख सकते हैं। पहला कोर वैल्यू है एक्सीलेंस इन टीचिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन में कैसे उत्कृष्टता ला सके। इसके बाद दूसरा है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन पर्सनल कंडक्ट, एकेडमिक एंडेवियर्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस। की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत आचरण में दिखे, इनके शैक्षणिक प्रयासों में दिखे और संस्था की जो प्रथाएं हैं उसमें भी ऑनेस्टी दिखे, इंटेग्रिटी दिखे, ये चीज़ है। फिर इसके बाद एक कैंपैशन की बात करता है, डाइवर्सिटी की बात करता है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात करता है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी जो है जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है उसको पहचाना जाए, उसका सम्मान किया जाए ताकि समावेशी की जो भावना है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके बाद यूनिवर्सलिटी की भी बात करता है कि वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना है कि ये जो पूरा दुनिया है एक परिवार है, तो इसके सिद्धांतों का पालन करते हुए सार्वभौमिकता के समझ को भी सभी के अंदर विकसित करना। ट्रांसफॉर्मेशन
कि हमें परिवर्तन भी लाना है, आप ऐसे समझ सकते हैं। हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है, ऑफ सेल्फ, सोसाइटी में, समाज में परिवर्तन लाना है, नेशन में भी परिवर्तन लाना है, और हमें इस विश्व में भी परिवर्तन लाना है। हैप्पीनेस कि सर्वे भवन्ति सुखिनः के जो सिद्धांत है उसका प्रचार प्रसार करना है, उसको और बढ़ावा देना है ताकि सभी खुश रहें। इस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस यूनिवर्सिटी का महत्व समझ सकें कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो आप ये समझिए कि आप देश की राजधानी में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देश में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं उन सभी से परिचित होते हैं, उन सभी पे विचार करते हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हैं। आपके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, आपका जो मानसिक विकास है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फैक्ट्स पे कि यहाँ से एमएड हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही एमएड की सीट है। अगर आपको यहाँ से एमएड करना है तो फॉर्म भरते समय आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, COQP15 CUET PG का जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कोड एमएड कोर्स को दर्शाता है, ठीक ना। तो इसी कोड के जरिए आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर एमएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, लाइक बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीएलएड या फिर डीएलएड के साथ आप यूजी के साथ आपके पास डीएलएड होना चाहिए। इन सभी में से कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपके पास है तो वो 50% अंक के साथ होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 50% के साथ आपके पास टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं तो 45% के साथ आपके पास इनमें से कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स बीएड या फिर जो भी कर रहे हैं उसके बीएड के मान लीजिए दूसरे साल में आप हैं, चौथे सेमेस्टर में, तो भी आप CUET PG का फॉर्म भर सकते हैं अपेयरिंग में भी। हाँ, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है जब आपकी काउंसलिंग होने लगेगी तब वो आपको लगाना होगा। मान लीजिए काउंसलिंग के समय भी अगर आप नहीं लगा पाते हैं, काउंसलिंग जून जुलाई तक में होने लगता है, जून या जुलाई में, तो अगर उस टाइम तक भी आपके पास मार्कशीट नहीं आती है तो आपको 31 अक्टूबर का लास्ट डेट दिया जाता है। तो 31 अक्टूबर तक आप फाइनल ईयर की मार्कशीट की व्यवस्था कर लें। तब तक के लिए यूनिवर्सिटी आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट देता है, उसको लगा के आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप अपेयरिंग में हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिएगा, मेरा व्यक्तिगत सलाह है, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें यानी CIE की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, तो एमएड की टोटल 63 सीट हैं, ठीक। 63 सीट निश्चित हैं, अनरिजर्व के लिए 25 है, SC शेड्यूल कास्ट के लिए 10 सीट हैं, ST के लिए 5 सीट हैं, OBC के लिए 17 सीट हैं, जनरल EWS के लिए 6 सीट हैं। तो इसी के आधार पर एडमिशन होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि एमएड की जो यहाँ पे फीस है मैं आपको लगभग में बता रहा हूँ। वहाँ के विद्यार्थी से मेरी बात भी हुई है, एक सुशील कुमार करके वहाँ पे पढ़ते हैं, इस साल फर्स्ट ईयर में हैं एमएड में, तो उनसे मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि 8,044 रुपये फीस है। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे समथिंग में लिख रहा हूँ, ये पर ईयर की फ़ीस है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज कुछ डिफरेंट होगा SC ST तो हो सकता है उनका कुछ कम भी हो, लेकिन अभी आप ये समझिए कि एक साल का 8,044 रुपये जनरल या फिर OBC का फीस यहाँ पे लगता है। सुनने में ये भी आता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। जितना फीस लगता है उससे 500 या 1,000 अधिक में आपको ये स्कॉलरशिप देने का कार्य करती है ताकि आपको मदद हो सके। एग्जामिनेशन फ़ीस भी आपको यहाँ पे लगता है, जैसा कि एमएड 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर्स का होता है, आपको पता ही होगा। तो पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे फॉर्म भी भरना पड़ता है, एग्जामिनेशन परीक्षा फॉर्म, तो हर सेमेस्टर में आपको 1,500 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म शुल्क लगेगा। इसके बाद सबसे परेशान आप हॉस्टल के लिए रहते हैं कि भाई एडमिशन हो गया तो यहाँ रहेंगे कैसे। तो देखिए देश की राजधानी में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है तो हॉस्टल का यहाँ पे खर्च थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जो यहाँ विश्वविद्यालय है और जो हॉस्टल है वो हेरिटेज के अंदर अब आता है तो वो अपना विस्तार नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे क्या है, निश्चित रूम है हॉस्टल के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 स्टूडेंट को हॉस्टल मिल पाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से।
एमएड से आप पर्टिकुलर अगर एमएड की बात करें तो एमएड कोर्स को लेकर 6 स्टूडेंट को हॉस्टल देने मिल पाता है, वो चाहे एमएड फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर के हों, दोनों को मिला के 6 स्टूडेंट्स को मिल पाता है। यानी सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो आपको हाईएस्ट स्कोर गेन करना पड़ेगा। अगर कम स्कोर है तो फिर हॉस्टल आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। आप ये समझिए कि हॉस्टल जो मिलता है वो उसका बेस क्या होता है कि आपका एक तो घर दूर होना चाहिए, हाईएस्ट स्कोर होना चाहिए, आप रेगुलर क्लासेस करना चाहिए। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे पीजी भी ले सकते हैं, पेइंग गेस्ट के रूप में भी आप रह सकते हैं। उसका पर मंथ आपको चार्ज आएगा समथिंग में, मैं बता रहा हूँ, 8,000 रुपये। 6,000 से भी स्टार्ट हो जाता है कोई कोई पीजी, लेकिन आप 8,000 ही लेके चलिए, क्योंकि देश की राजधानी में हैं आप। तो बोलते हैं ना कि देश की राजधानी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, खतरा तो थोड़ा बनता है। तो वहाँ पे रहेंगे तो पूरा जितना तापमान रहता है हमारे देश के राजनीतिक क्षेत्र का, आर्थिक क्षेत्र का, वो सारी चीज़ आप देख पाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, कैसे हमारा देश चलता है, तो काफ़ी अनुभव मिलता है। तो अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है तो भी आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मेस की चार्ज कर लें कि अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो मेस का चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर मंथ 4,000 रुपये लगता है। अगर इसमें कम होगा, थोड़ा बहुत कम होता होगा तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी जिनसे मेरी बात हुई थी जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहीं के हैं, वहीं के निवासी हैं, तो वो हॉस्टल तो लिए नहीं हैं। पर यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, CIE पे आपको मिल जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे चले जाएंगे आप URL पे, तो वहाँ पे आपको ये प्रोस्पेक्टस हॉस्टल का मिल जाएगा। जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ साक्ष्य के तौर पे बता रहा हूँ, सारा आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 4,000 रुपये पर मंथ हॉस्टल का लगता है। 3 महीने का पेमेंट आपको पहले ही देना पड़ता है, तभी आपको हॉस्टल मिल पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर अभी हम आपको बता रहे हैं कि हॉस्टल में रहने का खर्च कितना आता है। वो तो मैंने मेस चार्ज आपको बताया कि 3 महीने का पहले देना पड़ेगा, 1 महीने का 4,000 है। हॉस्टल में रहने का चार्ज आपको ये एक बार देना होगा ईयर में। और आप देख सकते हैं कि एमएड का जो है 15,840 रुपये है। 15,840 रुपये 1 साल का आपका हॉस्टल का फीस लगेगा। और रूम रेंट आप देख सकते हैं इसमें शामिल है। रूम रेंट बहुत कम ही है, 500 है। इसमें जो मेजर चार्ज लग रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज का है, क्योंकि देश की राजधानी है तो ये काफ़ी महंगा आता है। फिर विजिटर एंड रूम चार्ज आपका है, विजिटर्स एंड रूम चार्ज। रेजिडेंट फैकल्टी फंड आपका है। क्रोकरी एंड यूटेंसिल आपका इसमें चार्ज है कुछ करके। मेडिकल प्रोविज़न चार्ज है, मेडिकल की भी अब व्यवस्था ऐड कर दी गई है। फर्नीचर एंड फिक्सर्स है, एनुअल चार्जेस है। तो ये टोटल मिला के आपको 15,000 रुपये हॉस्टल के यहाँ पे देना पड़ेगा। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित एक हॉस्टल पे ही वीडियो में बना दूं 20-30 मिनट का, जिसमें टोटल नॉलेज हो कि हॉस्टल का कैसा इन्वायरमेंट है, कितना पॉलिटिक्स होता है, रैगिंग का क्या स्तर है, क्या रूल्स रेगुलेशंस, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों पे मैं बात कर दूंगा। फीस पे भी मैं बात कर दूंगा। हॉस्टल लेना सही रहेगा, पीजी लेना सही रहेगा डिटेल में, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको एकदम ज़्यादा इच्छा है कि सर जल्दी बना दीजिए हॉस्टल पे वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, तो कमेंट में हमें बताइएगा। आपका जितना प्रेशर होगा उतना जल्दी मैं वीडियो भी ला दूंगा। उसके बाद अगर आप CUET PG में अच्छा स्कोर ले आते हैं तो जो काउंसलिंग के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि CUET PG का जो काम होता है, NTA का जो काम होता है, NTA इसका पेपर कराती है, एजेंसी है, तो वो पेपर करा के छोड़ देती है। उसका लास्ट काम होता है आपका रिजल्ट आउट करना। रिजल्ट आउट करना के बाद आपसे वो कोई भी मतलब नहीं रखती है। आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको नज़र बनाए रखना होता है। उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET PG के अंडर में आती हैं वो सारे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकालती हैं। तो वो आपको नज़र बनाए रखना है कि कब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है। बाकी इस चैनल पर रहेंगे तो मैं बताता रहता हूँ। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले फॉर्म आता है, उसका भी फीस आपको अलग से लगता है, वो फॉर्म आपको भरना होता है। जनरल या OBC या जनरल AWS के कैंडिडेट का 250 रुपये लगता है। SC ST या PWBD का 100 रुपये लगता है। इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में ही आप सारा चीज़ इसमें डिटेल वगैरह अपना फिल कर देते हैं।
जो प्रेफरेंस देना होता है वो भी भर दिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपका एक ही जगह एमएड की सीट ही है, तो प्रेफरेंस की कोई बात नहीं होती। बाकी बीएचयू वगैरह में जैसे आप भरते हैं तो प्रेफरेंस देना होता है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 2024 में यदि हम देखें तो 25 अप्रैल से 25 मई के बीच में आई थी, तो इस साल भी कुछ यही आंकड़ा रहेगा। उस 2024 का यदि हम साल देखेंगे तो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 22 जून 2024 को आ गई थी। सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 जुलाई को आ गया था। और कट ऑफ यदि आप पूछेंगे कि सर पिछले साल कट ऑफ कितना गया था, तो मेरी जिनसे बात हुई थी जो वहाँ पढ़ते हैं उन्होंने बताया कि सर 174 नंबर सबसे अधिक गया था। और वो उन्होंने अपना कट ऑफ भी बताया था कि उनका कितना मतलब नंबर था, तो वो जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे और उनका नंबर था 165। और उनसे हमने पूछा कि आपका किस राउंड में काउंसलिंग हुआ, तो उन्होंने बोला सेकेंड राउंड में हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर जनरल ईडब्ल्यूएस का 165 है तो ओबीसी का भी इसी के आसपास में होगा, 160 62 इस टाइप से। एससी का उससे थोड़ा कम आप ले लीजिए 155, एसटी का 150 या 52, तो इस टाइप से। लेकिन आप मैं ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, आप इससे नीचे का टारगेट बिल्कुल भी लेके नहीं चलेंगे। 240 से 250 नंबर से नीचे का टारगेट बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये आप एकदम लेके चलिएगा, क्योंकि बीएचयू हो या डीयू हो दोनों ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं। अगर इन दोनों में आपको एडमिशन लेना है तो सेम आंकड़ा लेके चलिएगा, ठीक है। क्या होता है ना कि कभी कभी जो टॉप करता है परीक्षा में वो उनको कोई दूसरा विश्वविद्यालय चाहिए होता है, वो जहाँ के निवासी होते हैं वहाँ के, लाइक मान लीजिए कि वो छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो उसमें ले लेते हैं, तो उनका ज़्यादा नंबर भी है तो भी वहाँ ले लिए, तो यहाँ पे फिर कम नंबर का होता है तो यहाँ का कट ऑफ कम चला जाता है। तो ये चीज़ होती है। अगर वो बच्चा चाहे कि हमको डीयू में ही लेना है जिसका ज़्यादा आया है, तो फिर डीयू की कट ऑफ क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो इसलिए आप 240 से 250 से नीचे का आंकड़ा लेके मत चलिएगा, इतना आपको लाना है, ठीक है। यहाँ पे आप तैयारी करेंगे, आ भी जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए इसके बाद आप एज रिक्वायरमेंट यदि पूछेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एज बेस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज नो एज बार फॉर एडमिशन टू द एमएड प्रोग्राम। ये 2023 के प्रोस्पेक्टस से हमने निकाला है। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन के लिए जब फॉर्म आता है सीयूईटी पीजी का, तो वो अपने वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस एमएड पीजी कोर्स से संबंधित प्रोस्पेक्टस रिलीज करते हैं, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ फॉलो होता है। यूजीसी जो गाइडलाइंस जारी करती है उसी को सारे यूनिवर्सिटी फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पढ़ाई कैसे होती है, तो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एमएड इज इंग्लिश। आपके भाई आप समझ ही सकते हैं कि देश के राजधानी में विश्वविद्यालय है तो इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पढ़ाई को ज़्यादा दिया जाता है, प्रेफर किया जाता है। लेकिन आपको थोड़ी स्वतंत्रता भी होती है, वो क्या है, द मीडियम ऑफ राइटिंग रिसर्च डिजर्टेशन एंड एग्जामिनेशन कैन बी आइदर इंग्लिश और हिंदी डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स चॉइस। कि देखिए पढ़ाई तो इंग्लिश में होती है लेकिन आपको ये चॉइस दिया जाता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में अपना रिसर्च डिजर्टेशन बना सकते हैं या फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले घबराइएगा मत, मैं भी एक हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, संघर्ष करने पे विश्वास रखता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी कहीं पे भी आएगी तो मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहूँगा। और आप मुझसे बिल्कुल व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो एडमिन वाला नंबर होगा वो मेरा नंबर है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है आप हमसे बेहिचक बता सकते हैं, ठीक है। चलिए लगातार 2 सालों से हम एमएड एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं इसी चैनल पर। इस चैनल के द्वारा बहुत सारे विद्यार्थी आज बीएचयू डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं, हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। इस चैनल पर एमएड 2 साल की क्लासेस भी हम चलाते हैं, चारों सेमेस्टर की, तो बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, हाउएवर द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूजन बाय अ स्टूडेंट कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन पेपर टू अनदर, इट शुड रिमेन सेम फॉर द इंटायर एग्जामिनेशन इंक्लूड द डिजर्टेशन। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जब फॉर्म आपका आता है तो उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। टाइमिंग अगर आप बात करेंगे तो द वर्किंग आवर्स आर 9 AM टू 5 AM मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलती हैं इस टाइम में।
सिर्फ संडे को आपका छुट्टी होता है। अटेंडेंस की आप बात करेंगे तो भाई इतने बढ़िया विश्वविद्यालय में अगर आपको सीट मिलती है तो वो सीट बर्बाद तो नहीं करेगा विश्वविद्यालय। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर NCT द मिनिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी 80%। NCT के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि 80% आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा, आना पड़ेगा स्कूल में, मतलब कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, फॉर थ्योरी कोर्सेस एंड प्रैक्टिकम एंड 90% फॉर फील्ड अटैचमेंट। प्रैक्टिकल में भी शामिल होना पड़ेगा, 90% फील्ड अटैचमेंट, फील्ड वर्क में भी आपको 90% देना पड़ेगा, बाकी क्लास आपको 80% यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी मैंने आपको नहीं दे पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी एक चीज़ मुझे लास्ट में याद आ गई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि CUET PG का सिलेबस क्या है। तो CUET PG का सिलेबस क्या है उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो CUET PG का सिलेबस नोट कर लीजिएगा। पिछले साल हमने थ्योरी की भी क्लासेस ली हुई है, पिछले साल हमने थ्योरी की भी क्लासेस ली हुई है, प्रैक्टिस सेट की भी क्लासेस ली हुई हैं, प्रैक्टिस सेट की भी क्लासेस ली हुई है, PYQ सेशन भी कराए हुए हैं। 2023 के PYQ हमने करा दिए हैं, CUET PG 2023 में जो पेपर हुआ था उसके PYQ भी कराए हैं। तो थ्योरी की क्लासेस का लिंक, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस का लिंक और PYQ सेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले साल 2024 में जितने क्लासेस लिए गए हैं उन क्लासेस को तब तक आप देखिए, सिलेबस नोट डाउन कीजिए। बहुत ही जल्द मैं 2025 के लिए नई क्लासेस ऑर्गेनाइज आपके लिए कर दूंगा और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसी की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और 2024 में जो CUET PG एग्ज़ाम हुआ था बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी एंड इंग्लिश में आपको PYQ भी करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर पेपर पैटर्न की आप बात करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है CUET PG का, तो एजुकेशन से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 75 क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पूर्णांक होता है मैक्सिमम मार्क 300 का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/1 होती है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाता है। तो ये चीज़ है, पेपर पैटर्न भी आपको मैंने बता दिया, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। चलिए इसके बाद कोई चीज़ें मैं अगर आपको नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट कीजिएगा और बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें मैं बहुत सारे वीडियोज की आपको लिंक दूंगा, जैसे CUET PG का सिलेबस क्या है, CUET PG का स्ट्रक्चर क्या होगा 2025 में, और पिछले साल जो मैंने थ्योरी की क्लासेस ली हैं, प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं, PYQ सेशन कराए हैं, उनकी लिंक भी दे दूंगा। तो तब तक आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, बहुत जल्द 2025 के लिए भी मैं क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दूंगा। चैनल पे नए होंगे मित्रों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, दोनों को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड का फॉर्म आए तो मैं आपको बता सकूं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।